सो गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे साथियों। वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपके अनेक शब्दों में से एक शब्द से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उनसे प्रश्न उत्तर जो बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो आपका ये 10 मिनट का क्लास 20 क्वेश्चन कवर करवाएगा, जो कि सभी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा एंड तक वॉच करिए और चेक करिए इन 20 क्वेश्चंस में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन में अभिज्ञ, बी में चैतन्य, ऑप्शन सी में विशिष्ट दिया गया है और डी में विशेषज्ञ दिया गया है। तो जो किसी विषय का ज्ञाता होता है उसके लिए एक शब्द हम लोग ऑप्शन डी के साथ करेंगे, वो होता है विशेषज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर डी, उसे विशेषज्ञ बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए में दुर्लभ दिया गया है, ऑप्शन बी अलभ्य दिया गया है, ऑप्शन सी में अप्राप्य दिया गया है, ऑप्शन डी में अनुलब्ध दिया गया है। तो जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द आप लोग याद कर लेना, यहाँ पर उसको बोलते हैं दुर्लभ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द दुर्लभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला एक शब्द होगा। देखिए, स्वेद उत्पन्न होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया अंडज, ऑप्शन बी में पिंडज, ऑप्शन सी में अभ्यज, ऑप्शन डी में स्वदेश। स्वेद से उत्पन्न होने वाला एक शब्द उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग स्वदेश करिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी याद कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया था और हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो आप लोग इसको स्टार लगा करके याद कर लेना, नोट कॉपी पर लिख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सहारे पर रहने वाला एक शब्द वाक्यांश के लिए क्या होगा। ऑप्शन ए में आत्मनिर्भरी, ऑप्शन बी में आत्मविश्वासी, ऑप्शन सी में बलिष्ठ व ऑप्शन डी में स्वावलंबी दिया गया है। अपने सहारे पर रहने वाला याद कर लेना, पेपर में पूछा जाएगा कि अपने सहारे पर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन किसके साथ राइट आंसर करेंगे, इसको बोलेंगे स्वावलंबी, यानी अपने सहारे पर रहने वाला उसके लिए एक शब्द होगा स्वावलंबी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, जो तौला जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, इन ऑप्शंस में से बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया प्रमेय, ऑप्शन बी में अपरमेय, ऑप्शन सी अनुमेय, ऑप्शन डी परिमेय। तो देखिए, जो तौला जा सके यानी जो तोला जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, उसके लिए क्या, परिमेय, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, प्रमेय नहीं होगा। प्रमेय किसके लिए होता है ये भी मैं आपको बता दूं, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तब आप लोग राइट आंसर प्रमेय करते। और जो तोला जा सके यानी जो मापा जा सके उसके लिए एक शब्द होगा परिमेय। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। प्रमेय जो परिमाण से सिद्ध हो सके और परिमेय जिसे तोला या मापा जा सके, दोनों क्लियर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। सब कुछ जानने वाला के लिए शब्द क्या होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए में ज्ञानी दिया गया है, या जानकार कहोगे, या महाज्ञानी, या सर्वज्ञ। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सब कुछ जानने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोग सर्वज्ञ कर दीजिएगा। ऑप्शन डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए, और चैनल पर न्यू विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में अक्षम दिया गया है, ऑप्शन बी अनिकेत, या असमर्थ, या अकिंचन। तो यहाँ पर परीक्षा वाला क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो यहाँ पर बताइए, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोग अकिंचन करिएगा। इसका मतलब यही होता है जिसके पास कुछ ना हो, यानी याद कर लेना, ऑप्शन डी अकिंचन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ा चढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आप सभी लोग बताइए यहाँ पर क्या राइट आंसर आप लोग बताओगे। ऑप्शन ए में अतिवादी दिया गया है, ऑप्शन बी में अतिशय, ऑप्शन सी अत्यंत, या ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर कहना अपने अतिशयोक्ति अलंकार को पढ़ा होगा, जहां पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। तो बढ़ा चढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अतिशयोक्त। ऑप्शन डी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा बहुत बोलने वाला के लिए एक शब्द होगा क्या।
मूर्ख, वाचाल, घमंडी या सदाचारी? फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। आपसे पूछा जाए कि बहुत बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग उसको वाचाल कहते हैं। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और सभी क्वेश्चन आपके पेपर के ही क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन सरल है, कोई क्वेश्चन कठिन है, तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सभी क्वेश्चन आपके पेपर के ही हैं और हो सकता है यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा, इन ऑप्शंस में से बताइए। तो जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए में जिजीविषा, बी जिज्ञासु, सी जिज्ञासा या डी ज्ञातज्ञ? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बनेगा? जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? उसको हम लोग बोलेंगे जिज्ञासु। जिज्ञासु ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। और ये एक बार मैंने क्वेश्चन करवाया है कि जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, और जानने की इच्छा इसको हम लोग जिज्ञासा कहते हैं। ये दोनों याद कर लेना, अलग अलग थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है। इसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए में निर्झर, बी में निर्जर, सी में अजर, ऑप्शन डी में अमर दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग क्या बताओगे? जिससे बुढ़ापा ना आए तो वो आपका हो जाएगा अजर। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए में कविराज दिया गया है, ऑप्शन सी में अशुकवि, ऑप्शन सी में महाकवि, ऑप्शन डी कवि। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है आपके परीक्षाओं में कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पर याद कर लेना, ध्यान से देख लेना। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। जो कवि तत्काल रचना करता है उसको बोलते हैं आशु कवि। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, गंगा का उद्गम स्थान के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी गंगालय, सी गंगाधाम या ऑप्शन डी गंगोत्री। तो यहाँ पर गंगा का उद्गम स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर गंगोत्री लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा, गंगोत्री यानी गंगा का उद्गम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में पत्रहीन, ऑप्शन बी में अपर्णा, ऑप्शन सी प्रपण या अपत। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको बोलते हैं अपत। अपत का मतलब होता है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ जाएं उसको अपत ही बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, जो कम खर्च करने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर उसको किया अव्ययी, बी में मितव्ययी, ऑप्शन सी सदव्ययी, ऑप्शन डी कृपण। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? जो कम खर्च करता है या जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए राइट आंसर आप लोग मितव्ययी करना। मितव्ययी का मतलब होता है जो कम खर्च करता है या कम खर्च करने वाला हो बोला जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विष्णु की आराधना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहलाएगा? यहाँ पर इसके लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए में शैव दिया गया है, बी शक्त, सी जैन या वैष्णव। तो यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ कर दीजिएगा। विष्णु जी की आराधना करने वाला के लिए एक शब्द आपका वैष्णव हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? तो जिस पर हमला न किया गया हो, ऑप्शन ए में आक्रांता, ऑप्शन बी आक्रामक, ऑप्शन सी अयोध्या या आक्रांत। तो यहाँ पर या फिर अनाक्रांत। तो यहाँ पर जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमला ना, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जिस पर हमला किया गया हो, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि जिस पर हमला ना किया गया हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अनाक्रांत कर दीजिएगा। नेक्स्ट, जिस पर ये तो हो चुका है आपका। और जो हमेशा रहने वाला है के लिए एक शब्द क्या होगा वाक्यांश के लिए? ऑप्शन ए में अनावृत, ऑप्शन बी में अप्रतिहित दिया गया है, और ऑप्शन सी अजीवक, ऑप्शन डी शाश्वत। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर शाश्वत कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन पहले मैंने करवाया है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमेशा रहने वाला व्यक्ति होता है वो आपके लिए शाश्वत होता है। तो यहाँ पर आज के सेशन में टोटल 20 क्वेश्चन लिए गए थे। आप लोग अपना स्कोर कार्ड बताइए कि 20 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं
और यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के थे, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन गलत मत करिएगा। मे भी अगर बाय द वे गलत हो गए हैं तो आप लोग क्या करेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, एक बार दोबारा रिप्ले कर लीजिएगा 2x की स्पीड पर और रिमेंबर कर लेना। ये सीरीज आप लोग फॉलो करिए, डेली क्लास आपको मिलेगी। क्लास का टाइमिंग तो नहीं पता है, लेकिन एक क्लास आपको डेली मिलेगी, ठीक है, हिंदी की। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक वॉच किया करिएगा और हिंदी आपकी यहाँ से मजबूत होगी। अभी तो आपकी व्याकरण चल रही है, उसके बाद हम लोग साहित्य और काव्य सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा प्लेटफॉर्म से। ओके।